अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब अमेरिका का नाम लिया जाए तो जहन में क्या आता है? न्यूयॉर्क की फलकबॉस इमारतें, लॉस एंजलिस की चमकती लाइट्स, वॉशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस। लेकिन दोस्तों, आज ग्लोब ट्रैवल आपको वो अमेरिका दिखाने जा रहा है जो उन चमकते शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अमेरिका जहाँ घंटों चलो तो सिर्फ खेत और आसमान नजर आता है, जहाँ सुबह सूरज निकलने से पहले किसान अपने ट्रैक्टर पर निकल चुका होता है, जहाँ पूरा कस्बा इतवार की सुबह एक ही चर्च में इकट्ठा होता है, जहां जुम्मे की रात हाई स्कूल का फुटबॉल मैच पूरी कम्युनिटी की जिंदगी का मरकज होता है। ये है अमेरिका का देही जिंदगी, रूरल अमेरिका या विलेज लाइफ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमेरिका के छोटे कस्बों और गांवों में जिंदगी कैसे गुजरती है, वहां के लोग क्या करते हैं, हमारी पाकिस्तानी देही जिंदगी से ये कितनी मिलती और कितनी मुख्तलिफ है, क्या चीजें हैं जो वहाँ भी हमारी तरह ही है और क्या वो राजदारियाँ हैं जो सिर्फ अमरीकी गाँव में मिलती हैं। आखिर तक देखें क्योंकि ये वीडियो सच में आंखें खोल देने वाली है। सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक हैरान कुन हकीकत, जब हम कहते हैं अमेरिका तो हमारे जहन में बड़े शहर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका की 72% जमीन देही है। यानी अगर आप अमेरिका का नक्शा देखें तो इसका बेहतर हिस्सा छोटे कस्बे, खेत, जंगल, पहाड़ और मैदान है। 2026 के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ 62 लाख अमरीकी अभी भी देही ही इलाकों में रहते हैं, यानी 5 में से 1 अमरीकी। ये लोग हॉलीवुड वाले अमेरिका में नहीं रहते, ये असली अमेरिका में रहते हैं, जैसा कि वो खुद कहते हैं। चलिए आज सुबह के साथ साथ चलते हैं एक अमरीकी गांव की तरफ। तसव्वुर करें, अमेरिका की वसत में एक छोटा कस्बा है, आबादी फकत 3000 लोग। सुबह के 5 बजे हैं, बाहर अभी अंधेरा है, लेकिन माइक जोन्स का घर जाग चुका है। ये किसान है और इसके लिए सुबह का मतलब सूरज का इंतजार नहीं, काम का आगाज है। वो अपनी जीन, भारी जूते और काउबॉय हेट पहनकर निकल जाता है। नाश्ता बाद में, पहले जानवर, फिर खेत, फिर घर। दोस्तों, अमरीकी देही जिंदगी में पिकअप ट्रक वही है जो हमारे गांव में मोटरसाइकिल है। हर किसान, हर मजदूर, हर देहाती के पास एक बड़ी पिकअप ट्रक है, जिस पर देखकर पता चलता है कि वो क्या काम करता है। पीछे रस्सी, हथौड़ा, बेलचा और बारिश से भीगा जैकेट। फोर्ड, शेवरले और डॉज, ये तीनों ट्रक कंपनियां देही अमेरिका में मजहब की तरह पूजी जाती हैं। किसी से पूछें तो वो घंटों बहस करेंगे कि फोर्ड बेहतर है या शेवरले। हमारे यहाँ जैसे पैर के मुरीदों में फिक़ा की बहस होती है, वैसे वहाँ ट्रक की। अब आते हैं गाँव के दिल की तरफ। दोस्तों, अमरीकी छोटे कस्बे की असल रूह 3 जगहों में बसती है। पहली जगह है डाइनर। ये वो छोटा मकामी रेस्टोरेंट है जो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ सुबह बुजुर्ग इकट्ठे होकर काफी पीते हैं, गपशप लगाते हैं, सियासत पर बहस करते हैं। वेट्रेस सबको नाम से जानती है। खाना सस्ता है और मिकदार बहुत ज्यादा। पैनकेक्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बेकन, ये नाश्ता वहाँ की सुबह का हिस्सा है। हमारे गांव में जैसे ढाबा होता है, बिल्कुल वैसे ही डाइनर है। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ चाय की जगह काफी और पराठे की जगह पैनकेक। दूसरी जगह है चर्च। दोस्तों, अमेरिका के बड़े शहरों में लोग चर्च को भूल चुके हैं, लेकिन छोटे कस्बों में आज भी इतवार की सुबह पूरी कम्युनिटी चर्च में जाती है। ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं, ये समाजी जिंदगी का मरकज है। चर्च के बाद साथ खाना, खैरियत दरियाफ्त करना, एक दूसरे की मदद का वादा। अगर किसी के घर में आग लग जाए तो पूरी कम्युनिटी चंदा इकट्ठा करके अगले हफ्ते नया घर खड़ा कर देती है। ये है देही अमेरिका की असल ताकत, जिसे कोई अखबार नहीं दिखाता। तीसरी जगह है हाई स्कूल। अमरीकी छोटे कस्बे में हाई स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, ये पूरी कम्युनिटी की पहचान है। और इसका सबसे बड़ा वाकया होता है जुम्मे की रात का फुटबॉल मैच। दोस्तों, फ्राइडे नाइट लाइट्स यानी जुम्मे की रात की रोशनियां, ये इतनी मशहूर बात है कि इस पर एक किताब लिखी गई, टीवी सीरीज बनी और फिल्म बनी। क्या होता है जुम्मे की रात? पूरा कस्बा हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब गरम चॉकलेट के घूंट पीते हुए, चीखते चलाते हुए, अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए। इन नौजवान खिलाड़ियों के कंधों पर पूरे कस्बे की इज्जत होती है। जीतें तो सुबह अखबार में खबर है, हारें तो सोमवार को डाइनर में हसरत है। ये वो जज्बा है जो छोटे कस्बों को जिंदा रखता है। अब जरा खेती बाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि यही देही अमेरिका की रूह है।
दोस्तों, अमरीकी किसान और हमारे किसान में बहुत फर्क है। हमारे किसान के पास 2 से 5 एकड़ होती है, वहाँ के किसान के पास 500 से 5000 एकड़। कैंसस, आइवा, नेब्रास्का जैसी रियासतों में गंदम और मक्की के खेत अफक तक फैले होते हैं। जब हवा चलती है तो गंदम की फसल लहराती है तो ऐसा लगता है जैसे सब्ज समंदर मौजें मार रहा हो। ये मंजर देखने वाला है। वहाँ के किसान के पास बड़े बड़े ट्रैक्टर और कंबाइन मशीनें होती हैं जो लाखों रुपए की हैं। फसल काटने का मौसम हार्वेस्ट सीजन में सारा खानदान मैदान में होता है। बेटा ट्रैक्टर चला रहा है, बेटी पानी और खाना ला रही है, नाना नांद दे रहे हैं। कुछ हमारी पंजाब की फसल कटाई जैसा नहीं। टेक्सास, ओक्लाहोमा और वायोमिंग में रेंचिंग होती है, यानी गाय और घोड़ों की परवरिश। वहाँ के काबुआई आज भी घोड़ों पर सवार होकर हजारों एकड़ पर फैले जानवरों की देखभाल करते हैं। सुबह तुलू आफताब से पहले गुरूब आफताब के बाद तक। इनके हाथ सख्त हैं, जल्द धूप से तांबे जैसी, और आंखों में अफक को देखने की आदत। ये अमेरिका का वो हिस्सा है जो हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों में दिखता है, लेकिन वो अभी भी इसी तरह जिंदा है। दोस्तों, अब एक तजस्सुस की बात। पाकिस्तान के गांव और अमेरिका के गांव में क्या फर्क और क्या मुशाबहत है? मुशाबहतें पहले, दोनों जगह लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। दोनों जगह कोई बीमार पड़े तो पड़ोसी खाना लेकर आते हैं। दोनों जगह शादी पूरे गांव का त्योहार है। दोनों जगह बच्चे घर से बाहर खेलते हैं, न कमरे में कैद। दोनों जगह बुजुर्गों की इज्जत है। दोनों जगह मजहब जिंदगी का हिस्सा है, और दोनों जगह माँ के हाथ के पकवान का कोई तोड़ नहीं। लेकिन फर्क भी है। वहाँ के देहाती का घर 3000 मुरब्बा फुट का लकड़ी का मकान है, जिसके सामने बड़ा लान है जिस पर सब्जा होता है। हमारे यहाँ कच्ची ईंट या पक्की ईंट का मकान है। वहाँ गटर का निजाम उम्दा है, साफ पानी हर घर में आता है, बिजली कभी नहीं जाती। हमारे यहाँ लोड शेडिंग, पानी का मसला, ये अलग दास्तान है। वहाँ स्कूल बस आती है घर के सामने से बच्चों को ले जाने। हमारे बच्चे मीलों पैदल। वहाँ का डॉक्टर 50 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ भी कुछ जगह ऐसा ही है। एक जैसे मसाइल। दोस्तों, अब आते हैं अमरीकी गांव की एक बहुत दिलचस्प रिवायत की तरफ। काउंटी फेयर। हर साल गर्मियों में अमेरिका के हर काउंटी यानी जिले में काउंटी फेयर आता है। ये हमारे मेले जैसा ही है। बड़े बड़े खेमे, खाने की दुकानें, खेल, मुकाबले। लेकिन यहाँ कुछ चीजें बिल्कुल अमरीकी हैं। किसान अपनी बेहतरीन सब्जी, फल और जानवर लाते हैं मुकाबले के लिए। सबसे बड़ा कद्दू, सबसे मोटा सूर, सबसे खूबसूरत घोड़ा। ये मुकाबले बहुत संजीदगी से लिए जाते हैं। जो जीते उसे रब्बन मिलता है, और वो रब्बन साल भर घर में फख्र से लटकता है। फनल केक, कार्न डॉग, कॉटन कैंडी, ये खाने सिर्फ काउंटी फेयर में मिलते हैं, और अमरीकी बच्चे इसका साल भर इंतजार करते हैं। और रोडियो, वो मुजाहरा जिसमें काउबॉय जंगली बैल पर सवार होते हैं और जितनी देर बैल पर बैठ सकें बैठते हैं। ये देखने वाला होता है। पूरी भीड़ चीख चीख कर हौसला देती है। ये अमेरिका का एक अलग खेल है जो देही अमेरिका की पहचान है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो अमेरिका के गांव को दूसरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है, और वो है बंदूक की सकाफत। अमेरिका में बंदूक रखना आईनी हक है, लेकिन देही अमेरिका में ये हक सिर्फ कानून नहीं, सकाफत है। तकरीबन हर घर में कम से कम एक बंदूक है, शिकार के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, या बस रिवायत के तौर पर। बाप बेटे को बंदूक चलाना सिखाता है, जैसे हमारे यहाँ बाप बेटे को कुरान पढ़ाना सिखाता है। हर मौसम खिजा में हंटिंग सीजन आता है, जब मर्द हिरन, बारहसिंघा और बत्तखों के शिकार पर जाते हैं। ये उनके लिए सिर्फ शिकार नहीं, दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारने का तरीका है। और दोस्तों, देही अमेरिका में हुब्बुल वतनी बहुत गहरी है। हर घर के सामने अमरीकी झंडा लहरा रहा है। फौजियों की इज्जत की जाती है। गाड़ियों पर फौजी स्टिकर होते हैं। मेमोरियल डे और वेटरन्स डे यहाँ दिल से मनाए जाते हैं। छोटे कस्बों के कब्रिस्तानों में दूसरी जंग अजीम, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान के सिपाहियों की कब्रें हैं। हर कब्र पर एक छोटा झंडा। जब आप वो देखते हैं तो समझ आता है कि देही अमेरिका का अपने मुल्क के साथ जज्बाती रिश्ता कैसा है। दोस्तों, जिंदगी इतनी गुलाबी भी नहीं। अमरीकी गांव के दर्द की भी बात करते हैं। दोस्तों, पिछली चंद दहाइयों में अमरीका के छोटे कस्बों को बहुत तकलीफ पहुंची है। क्यों? क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियां चीन और मेक्सिको चली गईं। जो मकामी फैक्ट्रियां बंद हुईं तो नौकरियां गईं। नौजवान रोजगार की तलाश में शहर चले गए। मकामी दुकानें बंद हुईं क्योंकि वॉलमार्ट आ गईं।
जब कोई सस्ता मॉल आता है तो मकामी दुकानदार टिक नहीं सकता। मेन स्ट्रीट यानी कस्बे की मरकजी सड़क जो कभी दुकानों से भरी थी अब खाली इमारतें हैं। और सबसे बड़ा जख्म है ओपियाइड बहरान। दोस्तों, अमेरिका के देही इलाकों में नशे की लानत ने तबाही मचा दी है। दवाएं जो दर्द के लिए थीं वो नशे में बदल गईं। जब नौकरी गई, उम्मीद गई, मुस्तकबिल अंधेरा लगा तो लोगों ने दर्द भुलाने के लिए गोलियों और हीरोइन का सहारा लिया। 1999 से अब तक लाखों अमरीकी इस नशे की वजह से मर चुके हैं और देही इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। दोस्तों, ये सुनते हुए दिल भारी हो जाता है क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया, जिन्होंने जंगें लड़े और आज वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज हैं। एक और मसला है सेहत की सहूलतें। देही अमेरिका में डॉक्टर कम है। 50 से 100 किलोमीटर सफर करके अस्पताल जाना पड़ता है। कई छोटे कस्बों के अस्पताल बंद हो गए क्योंकि मरीज कम थे। इंटरनेट की रफ्तार भी कुछ इलाकों में बहुत कम है। हालांकि 2026 में ये तेजी से बेहतर हो रहा है, लेकिन देही अमेरिका टूटा नहीं, इसने लड़ना नहीं छोड़ा। कोविड के बाद कुछ हैरानकुन हुआ। शहर के लोग गांव की तरफ आने लगे। जब घर से काम मुमकिन हुआ तो लोगों ने सोचा कि न्यूयॉर्क में $3000 किराया क्यों दे, क्यों ना किसी छोटे कस्बे में सस्ता मकान लें और वहीं से लैपटॉप पर काम करें। 2020 से 2024 तक देही अमेरिका की आबादी हर साल बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले 10 साल तक कम हो रही थी। नौजवान किसान भी वापस आ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कुदरती खेती बाड़ी का रुझान बढ़ रहा है। लोग केमिकल से दूर और फितरत से करीब होना चाहते हैं। फार्मर्स मार्केट, जहां किसान खुद आकर अपनी सब्जियां बेचते हैं, ये बहुत मकबूल हो रही हैं। मुख्तलिफ छोटे कस्बों ने विंटेज दुकानें, आर्ट गैलरियां और बेड एंड ब्रेकफास्ट खोलकर सयाहत को अपनाया है। दोस्तों, देही अमेरिका के चंद मुख्तलिफ रंग भी देखते हैं। जनूबी रियासतों जैसे मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया के गांव में जाएं तो वहां साउथ की अपनी दुनिया है। गर्मी, सब्जा और एक सुस्त रफ्तार जिंदगी। वहां लोग साउदर्न हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है। हाउ यू डूइंग हनी कहकर अनजान को भी गले लगा लें। जनूबी खाने भी अपनी मिसाल है। फ्राइड चिकन, मक्की की रोटी, कैटफिश और पैकान पाई। जायका बहुत मुख्तलिफ लेकिन मजेदार। मगरबी रियासतों में मोंटाना, वायमिंग और आइडाहो में जाएं तो वहां का मंजर ऐसा है कि सांस रुक जाए। बर्फ से ढके पहाड़, झीलें और नदियां, रेंच पर सैकड़ों गाय और घोड़े। वहां के लोग कम बोलते हैं, सख्त है, लेकिन मुसीबत में पड़ोसी की मदद के लिए सबसे पहले आते हैं। वहां जवान लड़के जब 16 साल के होते हैं तो बाप उन्हें ट्रैक्टरसेप चलाना सिखाता है और घोड़े पर काबू करना, ये उनके लिए जवानी में आने की निशानी है। एपालाचिया के पहाड़ी इलाकों में, वर्जीनिया, केंटकी और टेनेसी के पहाड़ों में जो गांव हैं, वहां का अमेरिका और है। यहाँ के लोग सदियों से इन्हीं पहाड़ों में हैं। इनकी अपनी मौसीकी है ब्लीव ग्रास और कंट्री म्यूजिक की जड़ें यहीं से हैं। हार्प और गिटार की वो धने जो अमेरिका की पहचान है, वो इन्हीं पहाड़ी गांव से निकली है। दोस्तों, अब एक बात जो हमारे दिल को छूती है। हम पाकिस्तानी जब अमेरिका का नाम लेते हैं तो सोचते हैं कि वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन क्या वाकई वो किसान जो टेक्सास में सुबह 4 बजे उठता है और वो किसान जो लिया या मुजफ्फरगढ़ में उठता है, दोनों का दर्द एक है। आसमान को देखना, फसल के लिए दुआ करना, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र। वो माँ जो ओक्लाहोमा के गांव में सुबह अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है और वो माँ जो पंजाब के गांव में चूल्हे पर रोटी पकाती है, दोनों की मोहब्बत एक है। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी बुनियादी ख्वाहिशें एक ही हैं, मोहब्बत, सुकून, अपना घर और बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल। दोस्तों, अमरीकी गांव से हम क्या सीख सकते हैं? मेहनत। वहाँ का देहाती साल के 365 दिन काम करता है। कोई ये नहीं सोचता कि हुकूमत आएगी और हमारा मसला हल करेगी। कम्युनिटी की ताकत। जब वहाँ किसी पर मुसीबत आए तो पूरा कस्बा खड़ा होता है। तालीम की अहमियत। वहाँ येलो स्कूल बस सुबह घर से बच्चों को ले जाती है और शाम को वापस छोड़ती है। मुफ्त और फितरत से मोहब्बत। वो अपनी जमीन से, अपने जानवरों से, अपने पानी से जुड़े हैं। तो दोस्तों, अमेरिका की ये दूसरी दुनिया कैसी लगी? वो अमेरिका जो हॉलीवुड में नहीं दिखता, जो न्यूज चैनलों में कम आता है, लेकिन जो असल अमेरिका की बुनियाद है, जहाँ सख्त हाथ, गरम दिल, खुला आसमान और जमीन से लगाव है, जहाँ मसाइल भी हैं लेकिन हिम्मत भी है। आप में से कितने हैं जो अमेरिका के गांव में जाना चाहेंगे? और क्या लगता है, हमारा पाकिस्तानी गांव बेहतर है या अमेरिकी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरानकुन दुनिया के साथ। अल्लाह हाफिज।